नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आई एम ऑडिबल? क्या मुझे आप अच्छे से सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं? आप एक बार ऐसा थंब करेंगे तो मुझे नजर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मनोरमा रॉय जी ने थंब किया है, जुमा रौतनी जी ने किया है, दीपक जी ने किया है, और मैं देख रहा था भाटिया साहब और सुनील कुमार फ्रॉम पटना। नमस्कार जनाब, नमस्कार आप सभी को। सभी चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, अगर मैं नाम गिनती करूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस अच्छी वंडरफुल ट्रेनिंग की जानकारी लेने के लिए अगर आज हम सभी इस अपने कमरे से कैमरे पर आ जाए, इस अपने कमरे से कैमरे पर आ जाएंगे तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर बात रूबरू होती है तो आधी मुलाकात हो जाती है। तो मेरी पूरी मुलाकात तो आपसे नहीं हो पाएगी, लेकिन आधी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सीएम कुमार जी बड़े ध्यान से बैठे हैं और मदन सिंह जी भी बड़े अच्छाई से बिल्कुल अप टू डेट होकर के बैठे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है इस चीज को देखते हुए, क्योंकि जितने हम अलर्ट रहते हैं ना किसी चीज को पाने के लिए, एक्साइटेड रहते हैं, हमें उतनी चीज अपनी नजदीकियों में आ जाती है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, और इस बेहतरीन वंडरफुल कंपनी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, जो जिसकी शुरुआत बड़ी अच्छी सी हुई इस मिशन ग्रोथ के द्वारा। और दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी तक जितना भी हमने सीखा है ना, एक बार यहाँ से ना बिल्कुल इरेज, कहते ना, मिटा दे, बहुत कुछ नया पाने के लिए। क्योंकि जब तक हम अपने गिलास को खाली नहीं करेंगे, हम उसको भर नहीं सकते। तो हर समय, हर वक्त भरने का होता है, क्योंकि इंसान की सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती और बिगड़ने की भी कोई उम्र नहीं होती। अगर जब भी सीखे तो एक बच्चे की तरह सीखे। क्यों मैं बोलता हूँ कि मेरे अजीज हैं प्रेमलाल गुप्ता बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि बच्चे को अपना पास्ट याद नहीं रहता, इसीलिए बच्चा प्रेजेंट में जीता है और बड़ी जल्दी याद कर लेता है। हम क्योंकि अपने पास्ट के बोझ को यहाँ पर लेकर के चल रहे होते हैं, इसीलिए प्रेजेंट में हम जी भी नहीं रहे होते हैं। हमारा पास्ट हमारे साथ एक बोझ की तरह साथ रहता है, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। जब भी कभी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, ऑफलाइन ट्रेनिंग लें, हमारा मकसद क्या है कि हम प्रेजेंट में रहें, फिजिकली और मेंटली। क्योंकि आज की मेरी बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छी तैयारी के साथ साथ कुछ नई चीजों को भी बताने की कोशिश करूंगा, जो मेरा अनुभव रहा है शुरू से। और लास्ट में मैं बड़े अच्छे शेर और शायरी से इसका समापन भी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दिल की अजीज होती हैं सारी चीजें। और दूसरा मैं बोलूंगा कि मेरा नाम अनिल जग्गी है, जैसा कि आपसे बहुत सारे लोग जानते हैं, और नाम वही है लेकिन पहचान नहीं है। और इस कंपनी के प्लेटफॉर्म में मैं अगर अपने बारे में 2 मिनट बताऊं तो मुझे 18 साल का अनुभव है, और जो भी मैं आपके सामने बोलने वाला हूं, बताने वाला हूं, मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरा अनुभव बोलेगा। वो मैं नहीं बताने वाला, जो मैंने अभी तक सीखा, समझा, देखा, महसूस किया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज बी देयर विद मी, ताकि हम मेंटली और फिजिकली, जो दोनों शब्द मैं बार बार बोलता हूँ कि हम मेंटली और फिजिकली साथ में रहेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। और अगले 1 घंटे के लिए अपने आप को एकांत में कर लें कि आज मुझे कुछ सीखना है, कुछ समझना है। और अगर डायरी पेन है तो जरूर लिखें, क्योंकि अनिल जग्गी ने बड़ी सारी डायरियां भरी हैं, बड़े सारे पन्ने भरे हैं, और उसने एक लाइन बोली थी, एक होती है नोटबुक, जिसमें हम नोट्स बनाते हैं, लेकिन नोट बनाते बनाते एक दिन वो बुक, ये मेरी नोटबुक है ना, ये नोटबुक आज मेरी बुक बन चुकी है, क्योंकि नोट लिखने के लिए इसमें पेज नहीं रहे, इसमें सारे पेज भर चुके हैं। तो आज ये नोटबुक मेरी बुक बन चुकी है। तो हम अपनी हर नोटबुक को एक दिन बुक बना दें, लेकिन वो बुक आप अपने दिमाग में जरूर डालें। जिसकी भी ट्रेनिंग लें उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि मकसद आपकी बुक से आपके ब्रेन में जब तक नहीं होगा तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा मकसद यही है कि हम बुक से ब्रेन पर आए। ब्रेन में तभी होगा जब हम उसका रिवीजन करते हैं, जैसे हम स्कूल में किया करते थे। गलतियां करें लेकिन गलतियों से सीखें, वही मजा आएगा। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरे के सामने होंगे मुझे और अच्छा लगेगा, ताकि हम विजिबल रहें। और दूसरा एक और चीज होती है,
हम क्यों नहीं आते कैमरे के सामने? क्योंकि हम कई बार दिखने लायक नहीं होते। अगर हम सीरियस हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के, अगर अपने आप को लेकर के सीरियस हो, इस सब्जेक्ट को लेकर के सीरियस हो, अगर इस कंपनी को लेकर सीरियस हो, तो हमें कैमरे के सामने कमरे में रहते हुए आना है, क्योंकि बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, सपोज करो आप एक क्लास के टीचर हो और सामने सारे बच्चे डेस्क के नीचे छुपे पड़े हों, आपको कैसा लगेगा? मेरे सामने भी वही है ना, हर एक के सामने वही है कि बच्चे तो हैं, गिनती तो है, गिनती तो यहाँ पर 85 की नजर आ रही है मुझे, लेकिन अभी बच्चे जो है वो सारे के सारे डेस्क के नीचे छुपे हैं, जब मुझे कोई देख ना ले। तो दिखने के लिए दिखाना जरूरी है। ये जरूरी है कि हम अपनी इस सिस्टम के बीच आए। तो मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा आपके सामने पेश करने वाला हूँ, और ये क्या है, कैसे है, हम किस तरह से इस सिस्टम के साथ जुड़ने वाले हैं, बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम को समझेंगे नहीं दोस्त, तो हम कभी भी आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी होती है और सबसे बड़ा हमारा दायित्व है कि हम इस सिस्टम को सीखें, समझें और देखें। मैं एक बार जानना चाहूंगा साकिया जी, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। अभी मैंने फुल स्क्रीन नहीं किया है, मैं कुछ स्लाइड के बाद फुल स्क्रीन करने वाला हूँ, 5-6 स्लाइड के बाद इसको फुल स्क्रीन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत में कुछ स्लाइड्स मेरे नए वाले लैपटॉप पे नहीं खुलती हैं, इसीलिए। दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और जिस प्लेटफॉर्म पर आप आकर के बैठे हैं, उस मिशन का नाम है मिशन ग्रोथ, कि सबकी ग्रोथ एक साथ हो, एक से बढ़ करके हो। बड़ी अच्छी लाइन जो भी पास दबे हुए हैं, मिस्टर रतन टाटा ने कहा था, अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको अकेले चलना पड़ेगा, अगर आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। If you want to walk fast, if you want to run fast, you have to run alone. If you want far, you have to run together. दूर जाना है तो लोगों को साथ लेना पड़ेगा, अगर अकेले जाना है तो अकेले भागना पड़ेगा। हमारा मकसद अकेले नहीं है, लोगों को साथ लेकर चलना है। तो दोस्तों, आज की शुरुआत को करते हैं, और मेरा मानना है कि अगले 50 से 55 मिनट आप बिल्कुल अटेंटिव और फोकस्ड मोड में रहिएगा। बहुत कुछ आप सीखेंगे, अपने लिए ही नहीं, किसी अपने के लिए तो सही। हो सकता है कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज हो जिसकी जरूरत शायद आज आपको नहीं हो, लेकिन आपके किसी अपने को हो सकती है। इसको देख करके सोचिएगा, क्योंकि एक बागवान पिक्चर आप सभी ने देखी होगी और बहुत लोगों ने देखी होगी कि वो कद्र जो अपनी औलाद भी नहीं करती, जिसको पाला होता है, जो अपनी औलाद नहीं होता, वो बागवान उसी से तैयार हो जाता है। तो जो अपने अजीज हैं, कई बार वो अपनी कदर करे ना करे, लेकिन आपने जिस माध्यम से, जिस नॉलेज से इसको शेयर कर दिया, अगर उसको जिंदगी मिल गई तो शायद वो अपने से भी ज्यादा आपको अपना मानने लग जाए। ये मेरा वादा है और यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और शुरुआत करते हैं इस ट्रेनिंग से। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दोस्तों, एक ऐसी इंडस्ट्री कि जो आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन से जोड़ती है। दोस्तों, होता क्या है कि आज हम स्वास्थ्य के बारे में जानते तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अननोइंगली हम नहीं जान पाते हैं। आज मेरी इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप उस स्वास्थ्य और पोषक तत्व का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या चीज है, क्योंकि एक आप राइट साइड पर देख रहे हैं हेल्थ एंड वेल्थ, सिर्फ एक कॉइन है जिसका एक पासा जैसे ही पड़ता है तो हेल्थ एक वेल्थ में बदल सकती है। रोड टू हेल्दी लाइफ, पहले हम इसकी बात करते हैं कि रोड टू हेल्दी लाइफ क्या है। अब थोड़ी सी बात की जानकारी लेते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी क्या है। एक ह्यूमन बॉडी को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है: सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी, सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी। ये एक ऐसी साइंस है दोस्तों, अगर ये साइंस जिस दिन आपको समझ आ गई तो सब कुछ समझ आने वाला है। लेकिन WHO के अनुसार हेल्थ क्या है? एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर हम शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से, सामाजिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से अगर वेलबींग है विदाउट एनी डिजीज, तभी हम स्वस्थ माने जाएंगे। ये नहीं कि खाली मेरा शरीर स्वस्थ है, अगर मैं समाज के साथ नहीं हूं तो तभी मैं स्वस्थ नहीं हूं।
अगर मैं अकेला अपनी जिंदगी जी रहा हूं तो भी मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो ये जरूरी है जिसके बारे में हम, लेकिन दोस्तों आज इन सारे पार्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है? सेल्स। हमारी बॉडी मोर देन 10 ट्रिलियन सेल से बनी है। साइंटिस्ट नहीं बनना, लेकिन साइंस थोड़ी सी पता होनी चाहिए, जरूरी है। अब ये सेल की हालत क्या है, सेल की खुराक क्या है? हवा पानी खाना। लेकिन देखते हैं कि इस हवा पानी खाने की हालत कैसी है। अब हमें चाहिए क्वालिटी फूड, प्योर वाटर, फ्रेश एयर, तीनों चीजें क्लीन चाहिए। हर आदमी को जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तीनों चीजें साफ और सुथरी चाहिए। लेकिन असूलन तौर पे क्या है? द प्रॉब्लम इज अननोइंगली और नोइंगली और अननोइंगली वी डिपॉजिट टॉक्सिन इन अवर बॉडी। जानबूझ करके भी और अनजाने में भी हम कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ 50 मिनट रहे तो मैं आपकी बॉडी के अंदर का हर पार्ट के बारे में बात करने वाला हूं और बहुत कुछ आपको बताने वाला कैसे होता है। ये नोइंगली देखते कैसा होता है। पिज्जा, बर्गर, पैटीज, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, ये जितना सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, जितनी चीजें हैं नोइंगली हम मर्जी से ले रहे हैं, मजबूरी से नहीं। आगे आता हूं मैं मजबूरी पर। ये तो है जो चीजें हम मर्जी से ले रहे थे। अब अननोइंगली क्या ले रहे हैं? फूड, वाटर, एयर। अब देखते हैं कि इसकी हालत आगे क्या हो रही है। क्या हालत क्या है? जितने फूड की हालत है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड यूरिया इतना ज्यादा डाला जा रहा है। अपने आप से पूछें। मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का पला बड़ा हूँ। 18 साल का एक्सपीरियंस मुझे फॉरवर्ड के अंदर है, और बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिनको भी 18 महीने भी नहीं हुए होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद 18 दिन भी नहीं हुए होंगे। और मुझे अनिल जग्गी को 18 साल का एक्सपीरियंस है, और आज उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। खाना उगता नहीं है, उगाया जाता है। फल सब्जियां पकती नहीं है, पकाई जाती है। किसके द्वारा? यूरिया के द्वारा, पेस्टिसाइड के द्वारा, केमिकल के द्वारा। ये सब कुछ आप सब लोगों के सामने, और सभी लोग आप इस चीज के गवाह हैं। प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, वैक्सिंग की जाती है, वैक्स किया जाता है, उनमें आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है, एडल्ट्रेशन, बहुत सारी मिलावटें की जाती हैं अपने खाने को बनाने के लिए। यस और नो? पूछिए अपने आप से। अगेन पानी की बात करते हैं। यह गंदा नाला जल जो बाद में कहलाता है गंदा जल, क्योंकि गंदे नाले जितने भी हैं, गंदे नाले कहाँ जा रहे हैं? गंदा नाला जल जब एक गंगा में मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं गंगा जल। और उसकी हालत क्या है? कितना केमिकल कंपोजिशन इसमें डाला जा रहा है, ये आपके सामने है। अब देखते हैं थोड़ी सी हवा का हालत क्या है। ये हम सभी के बीच है। हम सभी मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं या मेट्रो सिटी में जाना पड़ता है। तो जो मेट्रो सिटी में नहीं रहते, क्या उनके अंदर जहर कम है? शायद नहीं। वहां पर भी गलत है। आप कैसे गलत है मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप खेतों के किनारे हैं, खेतों के बीच हैं, आसपास आपके खेत हैं, तो खेतों में जो पेस्टिसाइड का इतना ज्यादा छिड़काव किया जाता है, हर्बिसाइड का छिड़काव किया जाता है, और वो हवा में कहाँ उड़ के आता है? उन खेतों के आसपास रहने वाले लोगों के बीच। एक सीरीज आई थी सत्यमेव जयते, आमिर खान की सीरीज थी। उसमें आपने देखा होगा कि उसने कहा कि बठिंडा के अंदर बठिंडा से गाड़ी चलती है, और उस गाड़ी जो चलती है वो बीकानेर जाती है, बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल, और उस गाड़ी का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रख दिया गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर ट्रेवलिंग ओवर देयर टू गो फॉर द कैंसर हॉस्पिटल। अब वहां पर क्या क्या देखा गया कि जितने भी बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा बीमार हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जितना पेस्टिसाइड का छिड़काव कपास की फसलों पर वहां पर किया जा रहा है बठिंडा के अंदर, वो सारा उड़ करके गांव तक पहुंचता है, आसपास के इलाकों तक पहुंचता है, और उनसे लोगों के अंदर वो कैंसर बैक्टीरिया पनप रहा है। हम दोस्तों दवाइयां बनाकर नहीं बच सकते, हम हॉस्पिटल खोलकर नहीं बच सकते, हम बचाव करके बच सकते हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये रुक नहीं सकती, ना हवा साफ होगी, ना पानी साफ होगा, ना खाना साफ होगा, लेकिन हमें बचाव करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया कि ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों सिस्टम से बनी है: सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी। अब सेल आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने बोला था, हवा पानी खाना, तीनों चीजें टॉक्सिक हैं।
तीनों में जहर है। फिर उसके बाद जंक फूड, फास्ट फूड, पैक फूड, प्रोसेस फूड, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ये सारी चीजें टॉक्सिन है। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम दवाई लेते हैं, दवाई भी तो टॉक्सिन है, बिकॉज ऑल दीज आर केमिकल कंपोजिशन। ये केमिकल अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में एंटर हुआ, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, फास्ट फूड, जंक फूड के द्वारा, दवाइयों के द्वारा। इस टॉक्सिन को हिंदी में बोलते हैं विष, जहर, वो मीठा जहर जो हम सभी लोग खा रहे हैं। एक गाना था ना, जीना है अगर जहर, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो आज वो जहर हम सभी लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी ये मजबूरी बन चुकी है इस जहर को पीना और खाना। अगेन एक बात आती है, जैसे मैंने अभी एक लाइन बोली कि मेडिसिन भी तो एक टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी को डायरेक्ट जहरीला बनाता चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली अब ह्यूमन बॉडी की थोड़ी सी बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि 5 मेन तत्वों से है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी। लेकिन बॉडी के अंदर सिस्टम कितने काम करते हैं, थोड़ी सी साइंस इसके बारे में जानकारी लेते हैं। टोटल दोस्तों हमारी बॉडी को 11 तरह के सिस्टम चलाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव जो पाचन प्रणाली को ठीक करता है, सर्कुलेटरी जो हमारी नसों के द्वारा घूमता है, रेस्पिरेटरी जो श्वास नली के द्वारा, नर्वस सिस्टम जो नसों के द्वारा होता है, नर्व्स के द्वारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मल मूत्र को बाहर निकालता है, स्केलेटन जो हड्डियों का ढांचा है, मस्कुलर सिस्टम जो पूरी मसल से हड्डियों को बांध रखा है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम जो हमारी त्वचा और हड्डियों के बीच होता है, इम्यून सिस्टम जो हमारी पाचन प्रणाली को ठीक करता है, एंडोक्राइन अगेन हमारी त्वचा के साथ है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे उत्पादन होता है। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी ये 11 तरह के सिस्टम के साथ चल रही है। और ये सिस्टम शुरू होता है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी और सिस्टम एंड बॉडी। लेकिन आज एक जानकारी देता हूँ, जितनी भी दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, वो किसका इलाज करते हैं? क्या वो सेल का इलाज करते हैं? क्या वो टिश्यू पर काम करते हैं? नहीं, वो केवल ऑर्गन पर काम करते हैं। आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुके हैं। एक हॉस्पिटल सिर्फ लीवर का बन गया, एक सिर्फ किडनी का बन गया, एक सिर्फ हार्ट का बन गया, एक सिर्फ कैंसर का बन गया। एक एक सब्जेक्ट एक एक हॉस्पिटल ने ले लिया, क्योंकि जब वो एक सब्जेक्ट में अपनी महारत हासिल करता है तो लाखों लोगों को उसकी जरूरत है। लेकिन दोस्तों ये लोग हॉस्पिटल के खर्चे और खतरे से बचें, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। क्योंकि जो मेरे मोबाइल में नंबर है वो मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन जो आपके मोबाइल में नंबर है वो आपके कांटेक्ट में है। तो आप अपने कांटेक्ट के द्वारा अपने लोगों को बताइए कि क्यों जरूरत है इन प्रोडक्ट्स की। अब देखा गया देयर आर ओनली 2 रीजंस टू फॉल सिक। 2 मेन रीजन बताए गए। पहला रीजन कि विष का एकत्रित होना, टॉक्सिन्स एक्युमुलेशन हमारी बॉडी के अंदर। जब एक साइंटिस्ट से पूछा गया, डॉक्टर लाइनस कॉल पॉलिंग से पूछा गया व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज, उसने एक सिंगल लाइन आंसर दिया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन आर द कॉज ऑफ डिजीज। पोषक तत्वों की कमी होना। दोस्तों आज हम बनाना खा रहे हैं, लेकिन बनाना किससे बना है ये हमें भी नहीं पता। कौन सी गैस के साथ उस बनाना को पकाया जा रहा है ये हमें भी नहीं पता। आज हम सेब खा रहे हैं, लेकिन कितना वैक्स किया जा रहा है ये आपने देखा। आज हम जितनी भी दालें और सब्जियां खा रहे हैं उनमें वो गुण, वो न्यूट्रिशन, वो पोषक तत्व है ही नहीं जो उनमें होने चाहिए। तो पहला चीज है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होना। दूसरा एब्जॉर्प्शन की कमी होना। जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो पुअर डेफिशिएंसी होगी। अल्टीमेटली जब पुअर डेफिशिएंसी होगी तो वीकनेस होगी, डिजीज आएंगे, क्रोनिक डिजीज उससे बनता चला जाएगा। अब इसी के साथ देखा गया जब टॉक्सिन जमा होगा तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, एलर्जी, अस्थमा, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ब्लॉकेज होती है, सीओपीडी की वजह हो जाती है वजह, और साथ ही साथ हार्ट अटैक या कोरोनरी डिजीज की बात करते हैं। आउटर ग्रोथ की बात करें तो ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, या सिस्ट बन जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो पीसीओडी, पीसीओएस, माइग्रेन और थायराइड, डायबिटीज जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। आउटर ट्रैक की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी की बात करते हैं, चिकनगुनिया या मलेरिया, या आजकल जो डेंगू चल रहा है ये भी इसी आउटर अटैक का कारण है। सेकंड है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जब लैक ऑफ न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी हुई तो डेफिशिएंसी किस चीज की हुई?
आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपने सिम्टम बताते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? डायग्नोज करता है। आपको 4 या 5 या 6 टेस्ट लिख करके देता है। टेस्ट में क्या आता है? कैल्शियम कम हो गया, आयरन बढ़ गया, विटामिन बी कम हो गया, सी बढ़ गया, डी कम हो गया, अमीनो एसिड बढ़ गया, कम हो गया, कुछ कम या ज्यादा, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस होना। जब वो इम्बैलेंस होता है, असंतुलित होता है, बॉडी असंतुलित हो जाती है। अगर संतुलित हो जाए तो बॉडी अपने आप से ठीक हो जाए। अब हाउ एलो वर्क्स इंटरनली, अब ये देखते हैं कि एलो करता क्या है। सुना तो बहुत था, लोकप्रियता तो बहुत थी, लेकिन करता क्या है आज इसको समझना है, समझाने के लिए समझे, क्योंकि हमें समझ आ गया तो हमें पीना आ गया, हमें समझाना आ गया तो सामने वाले को पीना आ गया। तो मैं आज समझाने के लिए समझ रहा है कि एलोवेरा करता क्या है। ये हमारी इंटेस्टाइन दिखाई गई है, उसका एक माइक्रोस्कोपिक सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। विलाई जो एब्जॉर्ब करती हैं, ये जो आप पीले रंग के बबल देख रहे हैं, दीज आर द खाना, ये जो हवा पानी खाना बॉडी में जा रहा है। अब ये क्या करता है? ये हमारी जितनी लंबाई है बॉडी की, कद है जितना हमारा, हमारे कद के 4.5 गुना लंबी हमारी इंटेस्टाइन, आंतें, इंग्लिश में बोलते हैं गट, उसकी लंबाई होती है। सपोज आपकी लंबाई है 6 फुट, तो 6 चौक 24 और 2 26 फुट आपकी आंतों का साइज हो गया। सपोज आपका कद का साइज है 4 फुट, तो 4 चौक 16 और 2 सॉरी पहले 6 चौक 24 और 3 27 फुट हो गई हमारी आंतों की लंबाई। और अगर 4 फुट का कद है तो 4 चौक 16 प्लस 2 18 फीट होगी हमारी इंटेस्टाइन की लंबाई। अब इस इंटेस्टाइन में ही हमारे खाना सॉकिंग करते हैं, सकिंग करता है। अब ये देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट नंबर चैम्बर पर ध्यान दीजिए। ये न्यूबॉर्न बेबी की आते हैं जो बिल्कुल साफ है, खाना जैसे आया उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। सेकंड नंबर कॉलम में देखिए टॉक्सिन एक्युमुलेशन, जैसे जैसे हम बड़े हुए 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल, जितनी हमारी उम्र बढ़ी हमारी आंतों में टॉक्सिन्स का लेवल भी बढ़ता चला गया। और जितना टॉक्सिन का लेवल बढ़ा, विष का लेवल बढ़ा, और इसने क्या किया? ब्लॉकेज कर दी। ब्लॉकेज की तो जो खाना हमें दिया जा रहा है वो खाना पूरी तरह से हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, अवशोषित नहीं कर पा रही। तो जब अवशोषित नहीं हो रहा तो लैकिंग होगी, डिफिशिएंसी होगी, तो वो न्यूट्रिशन, वो मटेरियल हमारी बॉडी में कम होता चला गया। और जब कम होता चला गया तो एक दिन उस डिफिशिएंसी ने डिजीज को जन्म दे दिया। डिजीज ने एक ड्रग यानी दवाई को जन्म दिया। डिजीज ने एक डॉक्टर से मिलवाया और डॉक्टर ने डिजीज के साथ एक ड्रग के साथ जोड़ दिया। और ड्रग तब तक चली जब तक कि हमारा डेथ पीरियड नहीं आ जाता। ये सच है, मानना पड़ेगा। मरना सभी ने है, जीना सीख लो। थर्ड चैम्बर में आप देखिए क्लेंजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा, कि जब हम एलोवेरा लेते हैं तो किस तरह से वो हमारी बॉडी को क्लीन करता है, एक झाड़ू लगाता है। ये एक नेचुरल सुपर पावर क्लीनर है। और हमें खुशी होती है कि हम दुनिया के सबसे प्रीमियम क्वालिटी डिटॉक्सिफायर बनाने वाले। आगे चलते हैं। एलोवेरा, अब जैसे कि मैंने बोला था कि है क्या, आज इसके बारे में जानते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट है जिसे गर्म वातावरण का पौधा कहा जाता है, लेकिन इसे कैक्टस की तरह दिखता है बट कैक्टस होता नहीं। एक लिली वैरायटी का प्लांट है जिसे कुमारी, घृत कुमारी, गौरपाट, घीक्वार, मुसब्बर आदि नामों से जाना गया। पंजाबी में इसे क्वार गंदल बोलते हैं और बाइबल में इसे मिरेकल प्लांट के नाम से जाना गया। और इसके अंदर 3 मेजर प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी। न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी क्या है? आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एलोवेरा आपके अंदर एक न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी का काम है। अब अगर आप या आपका कोई पर्सन बीमार है तो वहां पर एक मेडिसिनल पार्ट, एक दवाई का काम करेगा। अगर हमारी त्वचा में कोई दिक्कत है तो वहां पर कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी करेगी। तो तीनों ही कंडीशन में एलोवेरा हमारी जरूरत है। बीमार है तो भी, बीमार नहीं होना चाहते हैं तो भी, बट फैसला आपका। हमारा मकसद केवल बताना है। दैट इज व्हाई हैज अर्न द, इसे मिरेकल प्लांट क्यों कहा गया? क्योंकि नेचर साइलेंट हीलर है, चुपचाप ये हीलिंग प्रोसेस करता है। हीलिंग कहते हैं मरम्मत करना, इसीलिए इसे
जड़ी बूटियों का राजा कहा गया। और इसका जो इनर जेल है वही इफेक्टिव होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको इंटरनली और एक्सटर्नली लिया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा क्या है, अब देखते हैं क्या है। नेचुरल क्लेंजर है, एनर्जेटिक इफेक्ट है, दर्दों को खत्म करता है, बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को खत्म करता है। अगर हमारी बॉडी में सूजन है तो सूजन को खत्म करता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अगर हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी है या हमारा तापमान शरीर का कम या ज्यादा है तो उसको बैलेंसिंग करता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर बहुत ज्यादा पाई गई और साथ ही साथ पेनिट्रेट टिश्यू अप टू। इस लाइन को पढ़िए, कैरेक्टराइटिक, ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट डेड टिश्यू। सबसे बड़ी लाइन मुझे ये लगी। एक इसके अंदर एक कैरेक्टराइटिक इफेक्ट होता है जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर। सपोज ये मेरी किडनी है और किडनी का एक पार्ट 10, 15, 20% पार्ट खराब हो रहा है, डेड हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा, तो आज 20% है, कल को 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। याद रखिएगा, हमारी बॉडी का कोई भी अंग 50% भी अगर उसको उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है तो कभी खराब नहीं होता। और परमात्मा ने ऐसी बॉडी बनाई है, हम इतना अत्याचार करते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब तक 50-60% से ज्यादा अत्याचार नहीं होगा, यानी उसकी डिफिशियंसी नहीं होगी, तब तक ऑर्गन जवाब नहीं देता, काम करता रहता है। जवाब कब देता है? जब वो 60-70% से भी ज्यादा उसके अंदर कमी पाई जाती है, यानी उसको खुराक सिर्फ 20 से 30% ही केवल मिल रही है, तब उसका डायग्नोज होता है, सिम्टम आता है। और तब तक कहानी यहाँ तक पहुंच जाती है कि ट्रांसप्लांट तक की बातें आती हैं। तो कैरेक्टराइटिक इफेक्ट क्या करता है? दैट ब्रेक डाउन, उसको ब्रेक करता है, उसको डाइजेस्ट करता है डेड टिश्यू को, और डेड टिश्यू को डाइजेस्ट करके शरीर के द्वारा, मल और मूत्र के द्वारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल देता है। देन अगेन एक बड़ी पावर, रीजनरेट हेल्दी सेल्स, उसकी मरम्मत भी शुरू कर देता है, जो भी बोला था मैंने। तो एलोवेरा क्या करता है? हमारी बॉडी में जाके जो भी डेड एलिमेंट है, एक ऐसी सामान है बॉडी के अंदर जो कचरा है, जो कूड़ा है, जिसका बॉडी में कोई भी यूज नहीं है, ये उस कचरे को, कूड़े को उखाड़ता है, उखाड़ करके उसको बाहर करता है और डाइजेस्ट करके यूरिनल मोशन के द्वारा बाहर निकालता है बिना कोई आवाज निकाले। इसे बोलते हैं साइलेंट हीलर, चुपचाप मरम्मत कर देता है। मॉइस्चराइजिंग टिश्यू, पीएच है सेम एज स्किन। अब ये 3 स्टेज पर कैसे काम करता है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। क्लींजिंग स्टेज, नरिशिंग स्टेज और थेराप्टिक स्टेज। लिग्निन इज द फास्टेस्ट बायोलॉजिकल कैरियर। सैपोनिन इज अ साबुन, नेचुरल प्राकृतिक सोप इसी से बना है। पहला काम क्या करता है? इसने अंदर धस करके साबुन भी लगाया और बिना हमारी हाथों को नुकसान पहुंचाए हुए इस कचरे को बाहर निकाल दिया। उसे बोला क्लेंजिंग स्टेज। नरिशिंग स्टेज, एक ऐसा जूस जो आपको 12 विटामिन दे दे, एक ऐसा जूस जो आपको 18 अमीनो एसिड्स दे दे, एक ऐसा जूस जो आपको 20 तरह के मिनरल दे दे, एक जूस, एक ऐसा जूस जो आपको 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड एक साथ दे दे, कैसा रहेगा? और वो भी ऐसा जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, प्रीमियम क्वालिटी हो, ऑर्गेनिक हो, वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड हो, और उसके साथ ही साथ रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। अगर इनसे किसी को रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या ये एलोवेरा आज 46 साल के बाद भी बिकता? सवाल अपने आप से पूछिए। सवाल उन लोगों से पूछिए जो लोग ये बोलते हैं ये बहुत कॉस्टली है। अगर कॉस्टली, ये शर्ट मैंने पहनी, अगर ये कॉस्टली होती तो मैं दोबारा नहीं खरीदता, ये शोरूम शायद इसका बंद हो जाता। जो मैंने पैंट पहनी, अगर ये कॉस्टली होती तो दोबारा नहीं बिकती। कोई भी चीज अगर रिपीटिशन हो रही है, रिपीट हो रही है, मींस के रिजल्ट दे रही है। Because people, they don't buy the product, they buy the value. We are providing the value to each and every person. आप सभी लोग सौभाग्यशाली हो जिनको समझ आ गया। मैं अक्सर अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग में बोलता हूँ, मैं बड़ा बिंदास बोलने वाला बंदा हूँ। मैं बोलता हूँ, समझाया सभी को जाता है, समझ उसी को आता है जिसको वो समझाना चाहता है। समझाया, बताया सभी को जाता है, आपने भी सभी को बताना है।
समझ उसी को आएगा जिसको वो परवरदिगार, वो गॉड, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो उस समझाना चाहेगा ना, उसी को समझ आएगा। बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, आप जब पहली बार आते हो, सुनते हो, तो बोलते हो प्रोडक्ट आर वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव, सिर्फ अमीर आदमी ले पाएगा। अनिल जग्गी का आज का तजुर्बा है, मेरे साथ बड़े सारे मेरे अजीज लीडर्स बैठे हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूं, इन सभी लीडर से पूछिएगा, सिर्फ 3 से 4%, 100 में से सिर्फ 3 या 4 अमीर लोगों को ही हम प्रोडक्ट दे पाए हैं, क्योंकि हम तो चाहते थे कि उसकी किडनी बेहतर हो जाए, उसका हार्ट बेहतर हो जाए, उसके जॉइंट बेहतर हो जाए, उसका लीवर बेहतर काम करे, उसका ब्रेन बेहतर काम करे, लेकिन उसको अपने बचने से ज्यादा आपको क्या बच रहा है इसकी फिक्र ज्यादा थी। इसलिए प्रोडक्ट उसके घर भी नहीं गया, और गया तो वापस आ गया, और गया भी तो उसके डॉक्टर ने मना कर दिया, गया भी तो उसकी बीवी ने मना कर दिया, उसके बेटे या उसके भाई ने मना कर दिया। मैंने यही कहा, परमात्मा मैंने तो कोशिश की थी, लेकिन तेरा हुक्म नहीं था। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, उसका हुक्म नहीं है, तो इसलिए प्रोडक्ट कीमत से नहीं आएगा, किस्मत से आएगा। कीमत देखोगे तो ले नहीं पाओगे, और कीमती गुण देखोगे तो छोड़ नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है। कीमत देखोगे तो ले ही नहीं पाओगे। तो ये एक ऐसा प्रीमियम क्वालिटी जूस है जिसने हमारी सफाई भी करनी है, नरिशिंग भी करनी है, और बॉडी की मुरम्मत भी करनी है। मेरे घर एसी लगा है, फ्रिज है, टीवी है, कार है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 2 4 व्हीलर है, लेकिन सबको मुरम्मत करने के लिए, सबकी सर्विस करने के लिए उसको बंद करना पड़ेगा। एसी चलता है, लेकिन इसको बंद करना पड़ेगा सर्विस करवाने के लिए। कार चलती है, सर्विस करवाने के लिए बंद करना पड़ेगा। टीवी चलता है, सर्विस करवाने के लिए बंद करना पड़ेगा। लेकिन बॉडी को सोचा कि इसकी सर्विस करवाने के लिए बंद कर सकते हैं? शायद कोई नहीं, कोई परमात्मा ने ऐसा बटन स्विच नहीं लगाया कि आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दो। एक बार कोई भी ऑर्गन रेस्ट पे चला गया तो लिखा जाएगा RIP, रेस्ट इन पीस। एक बार अगर एक ऑर्गन रेस्ट पे चला गया तो RIP में आ जाएंगे हम। तो इसीलिए हमारी चलती हुई बॉडी को थेरेप्टिक स्टेज, एंजाइम्स, एंथ्रोक्विनॉन्स, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सारी एंटी प्रॉपर्टीज देता है। तो सफाई भी इसने की, खुराक भी इसने दी, मुरम्मत भी इसने की, तो और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? खेत है ना, खेत को बचाने के लिए हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर लिया, गाड़ी को बचाने के लिए हमने उसकी सर्विस करवा ली, एसी को बचाने के लिए हम उसकी सर्विस का ध्यान किया, लेकिन बॉडी की पर एक बात बोली जाती है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। किसी का सुनते हैं ना, 21 साल के लड़के का कार्डियक अरेस्ट हो गया। अभी मैंने देखा पिछले दिनों एक न्यूज आई थी गुजरात के अंदर कि एक माँ अपने 5 साल के बच्चे का एक हैप्पी बर्थडे बना रही है। छोटी सी उम्र है उस लड़की की, 28 साल की होगी जो पिक्चर में नजर आ रही है। तो 28-29 साल की लड़की, तो उसने कोई छोटे से बच्चे को उठाया हुआ, तो बच्चा किसी को हैंड ओवर करती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जैसे किसी को हैंड ओवर करती है और एक कदम आगे रखती है, तो उसी वक्त स्पॉट डेड हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट। सोचो उस घर की हालत क्या हुई होगी कि जो माँ अपने बच्चे का 5 साल का जन्मदिन मना रही थी और वही दुनिया से चली गई। सोचो उस जन्मदिन के लिए कितने समय पहले की तैयारियां चल रही होंगी। सोचो उस जन्मदिन के लिए कितने मेहमानों को बुलाया गया होगा। कहाँ एक ऐसा कारवां बन गया कि जिंदगी भर का एक लम्हा बन गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आज आपको बोलता हूँ, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हम सबको वैक्सीनेशन लगी है, हम सबको, मैंने बोला था ना, वैक्सीनेशन लगी है, और वैक्सीनेशन पहली डोज लगी, सेकेंड डोज लगी, बूस्टर डोज लगी, लेकिन वो डोज लगने के बाद वो जहर हम सबके अंदर है, वो कभी भी अग्रीवेट हो सकता है। इसीलिए वो जहर, वो टॉक्सिन, वो जहर जो हमारी बॉडी में है, उस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। और दुनिया में सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर हमारे पास है। वी आर ब्लेस्ड कि दुनिया ने हमारी कॉपी बनाई, कॉम्पिटिशन कोई नहीं कर पाया, बिकॉज वी आर द ओनली इन दिस यूनिवर्स हु आर द मेकर ऑफ 99.9%,
7% प्योर फॉर्म ऑफ एलोवेरा बनाने वाले पूरी दुनिया में हम अकेले हैं। आज तक ना कोई बनाया है ना कोई बना पाएगा। 99.7%। सोचो, अगर 1000 मिलीलीटर की एक बॉटल है तो 997 मिलीलीटर उसमें प्योर फॉर्म ऑफ एलोवेरा है कोई माई का लाल जो हमारे से मुकाबला करेगा? न था, न है, न होगा। 46 साल में नहीं हुआ, 164 देशों में नहीं हुआ, तो अब क्या होने वाला है? क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 207 देश हैं और पूरी दुनिया में 80% से भी ज्यादा टॉप मोस्ट कंट्री को हम कवर कर चुके हैं, यानी फॉर अवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस इसके द्वारा बोला जाता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको एक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस यानी 3.3% इसके अंदर वो स्टेबलाइजेशन एक फॉर्मुलेशन डाली गई, एक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, केवल 3 ml डाला गया और 3 ml इस एलोवेरा की बोतल को 2 साल तक खराब नहीं होने देता। सोचो कितनी बड़ी ताकत है इस कंपनी के पास, क्योंकि वो एक हिडन स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो यूनिक है, जो पेटेंटेड है, जो वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है। दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरा, 400 तरह की वैरायटी है, 400 में से एक वैरायटी जिसका नाम है एलोवेरा बारबा मिलर। आई एम द पर्सन जो इन खेतों में गया हुआ है। सन 2012 के अंदर, 2012 के अंदर मुझे एक मौका मिला इंटरनेशनल ट्रेवल का, जब टेक्सास जाना हुआ, क्योंकि आप लोगों की दुआओं से मैं 26 कंट्रीज में जा चुका हूँ और 4 बार मैं यूएस से जा चुका हूँ। और इन खेतों के अंदर 2012 में जाने का मौका मिला। वो मेरा एक इंटरनेशनल ट्रेवल था, मेरा 10 दिन का। और जब इन खेतों में ले जाया गया तो यहाँ का वातावरण था 53 डिग्री टेम्परेचर, और इसका जो पत्ता था वो मेरे हाथ से भी ज्यादा बड़ा था। और उसकी जो लंबाई होती है लगभग 2.5 से 3 फीट होती है, चौड़ाई 2.5 से 3 इंच होती है और वजन 2.5 से 3 किलो होता है एक लीफ का। वो है पौधा, और इसे 2 से 4 साल तक मैच्योर किया जाता है बिना किसी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, और प्राकृतिक तरीके से इसको तैयार किया जाता है। और इसके बाद सर्टिफिकेशन की बात करें, इंटरनेशनल अप्रूवल से इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। इसके बाद इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, वोशर रेटिंग, एमएलआर सील, क्रूरल्टी फ्री, और ये सभी। और ये एलो रेंज है हमारे पास जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल और एक फैंटास्टिक एलोवेरा ड्रिंक्स ये कंपनी डील करती है। और जिसमें, जैसे मैंने शुरू में सारी बातें बताई कि एलोवेरा बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी, और ये कंपनी का एक न्यू प्रोडक्ट है जिसे एलो मैंगो के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। अगेन इसके अंदर 85% प्योर फॉर्म ऑफ एलोवेरा होता है और 15% इसमें अल्फांसो मैंगो मिक्स किया गया है, जो कि टेस्ट भी, टमी भी खुश और टेस्ट भी खुश है ना। टेस्ट और टमी और मम्मी सभी खुश है। और ये एक नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसमें जो प्योर फॉर्म ऑफ एलोवेरा है कोई भी ले सकता है। एलोवेरी नेक्टर, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, इसमें पिछली स्लाइड में कि एलोवेरी नेक्टर, एलो पीचेस जैसे आप देख रहे हैं। एलोवेरी नेक्टर की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए एक वरदान है। अगर आपके घर में महिलाएं तो बाकी उनको एक नया जीवन मिल सकता है इस एलोवेरी नेक्टर से। ये नहीं कि मर्द नहीं ले सकते, कोई भी ले सकता है, बट इट हैज वेरी गुड प्रॉपर्टीज, जिसे, क्योंकि क्रैनबेरी एप्पल की वजह से जो यूरोपियन और एशियन कंट्रीज हैं वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट क्रैनबेरी के जूस को रिकमेंड करती हैं गायनी प्रॉब्लम के लिए, लेडीज के लिए। और ये क्रैनबेरी एप्पल, उसमें मिक्स किया गया है 90.7% ऑफ एलोवेरा, 90.7% प्योर एलोवेरा है पीली वाली बॉटल, और लगभग 9% इसके अंदर क्रैनबेरी और एप्पल का जूस है। इसी तरह एलो पीचेस। अगर बच्चों को जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत देना चाहते हो, दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन देना चाहते हो, दुनिया का सबसे बेस्ट एक जूस देना चाहते हो, अगर वाकई चाहते हो कि मेरे बच्चे बीमार ना हो, बच्चों को ये चश्मा मुझे लगा है, स्पेक्स मुझे लगा है, लेकिन एक उम्र के बाद ये भी मैं लगाता हूँ स्क्रीन देखने के बाद, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर मेरी एज आज है तो मेरे को अगर स्पेक्स लगा भी है तो बुरा नहीं लगता, लेकिन यही स्पेक्स अगर 5 साल 10 साल के बच्चे को लगाओ तो कैसा लगेगा। अगर आप पीटीएम में जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके बच्चे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते पढ़ते लगभग 30 to 40% बच्चे को आज नजर के चश्मे लग चुके हैं। आगे और ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आज स्क्रीन रीडिंग बड़ा ज्यादा बढ़ चुका है। जिस मोबाइल से बच्चे को हटा रहे थे, आज मोबाइल देना मजबूरी बन चुका है।
जिस स्क्रीन से हटाते थे आज स्क्रीन पर रहना मजबूरी बन चुका है। जिस लैपटॉप से या टीवी से दूर करते थे आज लैपटॉप के ऊपर क्लासेस लेनी पड़ती है, मजबूरी बन चुकी है। इसलिए इनका इस्तेमाल जरूरी है अगर आप समझें तो। या तो आज मर्जी से समझे, नहीं तो मजबूरी आपको सिखा देगी अपने आप से, जो मेरा वादा है। न्यूट्रिशन की आज थोड़ी सी बात करते हैं। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? एक्चुअली हमारी बॉडी को एक एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो बहुत रिक्वायरमेंट है। न्यूट्रिशन इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी। बॉडी रिक्वायर्स प्रॉपर फ्यूल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग। प्रॉपर सुचारू रूप से काम करने के लिए उसको पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन न्यूट्रिशन को क्लासिफाइड किया गया फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एंड विटामिन, अमीनो एसिड्स। इन सब को एक नाम दे दिया गया न्यूट्रिशन। और जब ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर कम या ज्यादा होता है तभी ये दिक्कतें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हम बार बार हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो बार आपने देखा होगा कि बच्चों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी उम्र के मुताबिक जो उनके ब्रेन का या शरीर का विकास होना है वो हो नहीं पा रहा है। हम परेशान हैं, कई बार इम्यूनिटी वीक है, हम परेशान हैं। अभी फ्यूचर इलनेस को लेकर के परेशान है। एक दिन मैंने एक लाइन बोली थी, आप बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी इस लाइन को। आप सभी के घर में बच्चे हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के पैदा होने से लेकर के लगभग 5 साल की उम्र तक उसको अलग अलग वैक्सीनेशन कराया जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी सेंटेंस को, आप गवाह हैं इस बात के। उसको काली खांसी, खसरा, तपेदिक और टाइफाइड, ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं या नहीं लगाए जाते? आप मुझे थंब से इंप्रेशन दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ये लगाए जाते हैं? आपने सुना या नहीं सुना? काली खांसी, खसरा, तपेदिक, जल्दी जल्दी कीजिए, लगाए जाते हैं ना। दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या उसको काली खांसी हो गई? क्या उसको तपेदिक हो गया? क्या उसको निमोनिया हो गया? क्या उसको टाइफाइड हो गया? क्या उसको हेपेटाइटिस ABC हुआ? नहीं हुआ। ना हो, इसलिए हमें एक मेथोडोलॉजी के द्वारा बताया गया कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो एक पोस्ट कार्ड आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर डेट डॉक्टर डाल के देगा, ये तारीख 15 फरवरी की है, अगली बार आपने 5 मार्च को आना है, फिर आपने 28 अप्रैल को आना है। हम उस डेट को एक दिन भी आगे पीछे नहीं करते कि डॉक्टर ने कहा है कि वैक्सीनेशन डेट है। डर डाल दिया ना, डर से हमने इंजेक्शन लगा लिया, वो वैक्सीनेशन दिलवा दी। वो थी बचपन की होने वाली बीमारियां, बुरा मत माना, ऐसी है ना, बचपन की होने वाली बीमारियां। अब जवानी के बाद, यानी आज जवानी का तो कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि जवानी किसी एज की मोहताज ही नहीं रह गई। तो एक 20-25 साल के बाद जो आने वाली प्रॉब्लम है, डायबिटीज, BP, कार्डियक प्रॉब्लम, अस्थमैटिक प्रॉब्लम, ज्वाइंट प्रॉब्लम, ये आने वाली प्रॉब्लम है ना। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम इसके बारे में आज सोचें कि ये ना हो? लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है कि हम जब डर से डराएंगे तो आज भी हम उस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज ये जरूरी है। ब्लड प्रेशर ना हो, न्यूट्रिशन जरूरी है। हार्ट अटैक ना हो, न्यूट्रिशन जरूरी है। अल्कोहल, अगर शराब मेरा घर का कोई व्यक्ति पी रहा है, गुटखा पान तंबाकू खा रहा है, तो लीवर किडनी डैमेज होना है, क्लींजिंग जरूरी है। ध्यान करो, आज अगर आज हम इतने स्ट्रेस तनाव में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेन को पावर जरूरी है, उसको एसेंशियल फैटी एसिड्स की जरूरत है। आज खर्चा करो कि कल खतरे से बाहर आए, वरना सारी जिंदगी खर्चा करना पड़ेगा भाई। 2 इंडस्ट्री है, एक है सिकनेस की इंडस्ट्री, एक है वेलनेस की इंडस्ट्री। सिकनेस की इंडस्ट्री को पोस्ट कार्ड लगा करके हमने फॉलो कर लिया। वेलनेस की इंडस्ट्री आपके और हमारे द्वारा ही लोगों तक पहुंच पाएगी। कि बीमार होने से पहले उस बीमारी को काउंटर करने का इंतजाम आज करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? एक बेस्ट न्यूट्रिशन से, और ठीक उसी तरह से ये आपको बॉडी बताएगी। द परफेक्ट कॉम्बो क्या होता है? एक होलसम मील, उसके बाद जो हमारे खाने में गैप रह गया, जो विटामिन, जो मिनरल, जो अमीनो एसिड जो कम मिला, वो गैप भरा सप्लीमेंट के द्वारा। और तीसरा एक्सरसाइज। ये तीनों का कॉम्बो है। अगर तीनों में एक भी कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। अगेन फॉरएवर बी हनी के ऊपर बात करते हैं। मैं इस मीटिंग को बड़े शॉर्टकट तरीके से आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा मकसद आपको बेस बताना।
मकसद आपको ट्रेनिंग देना नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ समझ पाए तो अच्छा है, वरना जो चल रहा है वही अच्छा है। तो फॉरवर बी हनी क्यों अलग है, क्या ऐसी खासियत है, क्या चीज है? क्योंकि हनी के ऊपर देखा गया कि पुराने जमाने से दो ही चीजें थी, एक एलोवेरा और बी हनी। जितने भी राजे महाराजे मर जाते थे तो उनकी डेड बॉडी पे जो कोटिंग की जाती थी, एक एलोवेरा से की जाती थी, दूसरी हनी से की जाती थी। लेप किया जाता था कई सारे मसालों के साथ, ताकि वो उनकी डेड बॉडी सालों साल तक बिल्कुल एज इट इज रहे। उसी की पावर है बी हनी। अगर एक शुद्ध बी हनी आपको मिल जाता है तो शुद्ध बी हनी के ऊपर बात की जाती है, हनी इज अ कंप्लीट फूड फॉर अवर सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, बोन्स एंड बॉडी। दोबारा सुनिए, हनी, ये मैंने नहीं कहा, ये साइंटिस्ट ने कहा है, हनी इज द कंप्लीट फूड फॉर अवर सेल्स, टिश्यू, बोन्स, बॉडी एंड ऑर्गन्स। सबका आहार है। अगर वो शुद्ध मिल जाए तो, अगर प्योर मिल जाए तो। चीनी का बना हुआ तो सारी दुनिया बेच रही है, गन्ने के रस से बना हुआ सारी दुनिया बेच रही है, सूरजमुखी के फूलों से सारी दुनिया बेच रही है, गुड़ और चीनी के मिलों के आसपास के मधुमक्खी के छत्ते लगा के सारी दुनिया बेच रही है। लेकिन ये हनी दुनिया का प्योरेस्ट हनी है। क्यों? क्योंकि इसको एक देश के द्वारा नहीं, 164 देशों की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, अप्रूवल मिला हुआ है, अप्रूव्ड किया गया है, तभी तो ये पावर है ना। और ये एक हनी ऐसा है कि जो स्पेन की पहाड़ियों में, जहां पर टेंस ऑफ फ्लावर्स होते हैं, घनी आबादी के फूल लगे होते हैं, और लगभग 3000 किस्म के फूलों की नेक्टर से कलेक्ट करके इस हनी को तैयार किया जाता है, जो प्राकृतिक है, नेचुरल है। जो इसका टर्की अंबर कलर आप देख रहे हैं, इतना गहरा रंग जो आप देख रहे हैं, ये इस चीज का प्रमाण है, बिकॉज इट कंटेन्स बंच ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड amino acids. It also contains calcium, copper, iron, magnesium, phosphorus, potassium and 19 amino acids, including 8 essential. सब कुछ इसके अंदर है। तो ये बच्चों के लिए, अगर हम हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चों को दुनिया का सबसे पावरफुल टॉनिक देना चाहते हैं तो एक एक चम्मच। मेरी बातों पे ना जाना, अपनी अक्ल और विश्वास लगाना। विश्वास जरूरी है चूज करने से पहले, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता, बिकॉज दीज आर नॉट मेडिसिन एंड वी आर नॉट डॉक्टर बट हैविंग लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। वो पोषक आहार के अंदर एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इनके अंदर, बट पता कैसे चलेगा? जब हम इसका नियमित रूप से 2-3 महीना इस्तेमाल करेंगे। अक्टूबर का महीना हाफ से ज्यादा हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने मैं आपसे चैलेंज करता हूं, अगर आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं, आप उनको केवल हनी का और एलो का उपयोग, जेल, नेक्टर, पीच, कुछ भी दीजिए, और साथ में हनी 1-1 चम्मच दीजिए। चमत्कार देख लीजिएगा, चमत्कार, कि आपके बच्चे बीमार होना बंद हो जाएंगे, बच्चों का खान पान ठीक हो जाएगा, बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लगेगा, बुजुर्गों को मोशन की जो दिक्कत है, मोशन की दिक्कत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ बी हनी, बिकॉज हनी एंजाइम्स क्रिएट करता है जो पाचन प्रणाली को बेहतर करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जितनी पाचन प्रणाली बेहतर होगी, बॉडी की जो कमी है, डिफिशिएंसी को पूरा करेगा, बच्चों को ग्रोथ और बुजुर्गों को एक ताकत का सबसे बड़ा टॉनिक है फॉरएवर बी हनी। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज अ पावरफुल, नेचुरल एंड एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, जिसे हम 100% ओरिजिनल प्योर बी हनी की बात करते हैं, जो जैसे कि मैंने बोला कि 3000 किस्म के फूलों से इसको बनाया और तैयार किया गया है।